नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में। इस आतंकवादी हमले में कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने, जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे और कुछ उसमें से एक दो कश्मीर से भी थे, उन लोगों ने मिलकर भारत के जो पहलगाम था, जिसको कि हम लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, उसमें घूम रहे निर्दोष भारतीय नागरिकों को गोलियों से भून डाला है, वो भी पूरी बर्बरता से। उन्होंने मारने से पहले लोगों के धर्म पूछे हैं कि वो किस धर्म के हैं। अगर वे हिंदू हैं तो उन्हें मार डाला है, सिर्फ उनसे धर्म पूछा गया है। हम इस वीडियो में यह विश्लेषण करने वाले हैं कि यह मानसिकता कहाँ से आती है और ऐसी बर्बरता के लिए लोग कैसे तैयार हो जाते हैं, इस प्रकार की बर्बरता करने के लिए। इस चीज़ को हम लोग थोड़े से भीतर से जानने की प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रकार से एक मनुष्य कैसे बर्बर बन जाता है। ठीक है, तो और ये पर्टिकुलरली हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें विशेष रूप से एक इस्लाम धर्म में ही क्यों होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है हालांकि कि लोग बर्बर सिर्फ एक ही समुदाय में होते हैं, बहुत सारे समुदाय हैं उसमें भी लोग बर्बरता करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा या इस हद की बर्बरता सिर्फ इस्लाम में ही क्यों पाई जाती है, इसके बारे में हम जानने का, यहाँ पे अच्छे से समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने का जो मूल कारण है कि मूल कारण क्या है कि लोग इस तरह की बर्बरता को प्राप्त होते हैं या इस तरह की बर्बरता करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर हम आम जीवन या आम लोगों को देखें तो लोग आपस में क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आसानी से। कहीं भी अगर जाते हैं, हम कहीं पर जाते हैं, कोई अगर मान लेते हैं कि अगर कोई एक जगह पे आदमी है, वो दूसरे देश में जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति में भी वो धीरे धीरे ढल जाता है, वहाँ के लोगों से मिलता जुलता है। उसे चीज़ें लगती है कि सिर्फ हमारी ही चीज़ें सही नहीं है, वो अपने जो मन में उसके विचार हैं, उन्हीं विचारों को वो सत्य नहीं मानता है। वो देखता है कि वहाँ दूसरे जगह भी चीज़ें वैसी हो रही हैं, तो हो सकता है कि वो भी ठीक हो। तो अलग अलग जगह पर जाके उस जगह उस परिस्थिति के हिसाब से लोग अपने आप को बदल देते हैं। लेकिन जो इस्लाम में जो लोग हैं, वो उनमें जो ये बदलाव है, वो बदलाव इतनी आसानी से नहीं आता है। उस बदलाव में बहुत ही समय लगता है। इस वजह से ये समस्या जो है उत्पन्न होती है और वे लोग इस चीज़ को फ़ायदा उठा करके, उनमें जो चरमपंथी लोग होते हैं, इस्लाम में जो चरमपंथी लोग होते हैं, वे लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनका प्रयोग करते हैं इस प्रकार की नीच और गलीच हरकत को अंजाम देने के लिए। ये जो है मूल समस्या है। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो लोग हैं, उन लोगों ने भी उस प्रकार की चीज़ें बना रखी हैं, पूरी तरीके से वैसी व्यवस्था बना रखी है कि ये चीज़ें आसानी से फलती फूलती रहती है और वर्षों से फलती फूलती रह रही है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमेशा से ऐसा रहा है। एक समय ऐसा था जब इस्लाम में भी सुधार होता था, एक सुधारवादी धर्म था, वहाँ पे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लोग एक प्रकार से खुले विचारों वाले होते थे। अगर हम पहले के ईरान को देखें, पाकिस्तान में भी अगर शुरुआत में भी देखें, तो चीज़ें वैसी रही है कि लोग जो है कट्टरवाद की तरफ नहीं रहे हैं, बल्कि पढ़ाई के तरफ, विकास के तरफ, खोज के तरफ अग्रसर रहे हैं।